हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जावा स्क्रिप्ट में अपन क्या है, कोई भी कंटेंट को अपन को डिस्प्ले करना है एचटीएमएल में। तो अलर्ट फंक्शन है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, कंसोल लॉग है, या फिर विंडो डॉट अलर्ट है। इनका यूज करके आप क्या है आउटपुट शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में अपन ने देखा था कि कोई भी बटन में पे क्लिक करके आप क्या आउटपुट शो कर सकते हैं। या फिर अपन ने एग्जांपल में देखा था कि इमेज है, इमेज में आपको क्या है हाइट शो करना है तो वो आप कर सकते हो, या कोई कंटेंट है उसका स्टाइल वगैरह चेंज करना है वो भी बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसके साथ ही लास्ट हमने देखा था कि कोई वैल्यू है, वैल्यू को कैलकुलेट करना है जिसका एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, वो अपन ने यहाँ पे देखा था। आज हम जावा स्क्रिप्ट की सीरीज 2 में देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर जो डेटा टाइप होता है वर लेट कॉन्स्ट, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये सभी चीजें आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, VS कोड ओपन कर लेते हैं। ये जैसा कि यहाँ पे VS कोड एडिटर ओपन हो गया है। इसके बाद इसको क्लोज करें और यहाँ पे हम आते हैं इसी फोल्डर के अंदर, जावास्क्रिप्ट फोल्डर है, इसमें हम एक नई फाइल बनाएंगे। इसका नेम चेंज करेंगे F2। यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं JS सीरीज 2 के नाम से। तो JS सीरीज 02 डॉट HTML। यदि आप नोड जेएस यूज करते हैं या फिर कंसोल पे कोडिंग करते हैं तो डायरेक्ट जेएस की कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, HTML के अंदर जेएस को इम्प्लीमेंट करके शो करेंगे, जिससे क्या है आगे प्रोजेक्ट पे वर्किंग करने में क्या है आसानी होगी। तो यहाँ पे इस फाइल को ओपन करते हैं। तो ये JS सीरीज 2 नाम से ये फाइल ओपन हो गई है। अब इसमें क्या है, HTML सीरीज HTML का सिंटेक्स लिखना है, तो उसके लिए क्या है सिंपल सा होता है, डॉक लिखो। आप क्लिक करो तो ये क्या होता है, जो HTML सीरीज है वो यहाँ सिंटेक्स है वो यहाँ पे शो हो जाता है। इसका सिंटेक्स क्या है यहाँ पे शो हो जाता है। अब इसमें आता है कि हमें जो भी कोडिंग लिखना है, जो एच टी भी आपको क्या है वेब पेज पर शो करना है, तो उसको आप कहाँ पे लिखोगे, बॉडी टैग के अंदर। और जो डेटा आपको क्या है वेब पेज पे शो नहीं करना, वो डेटा आप क्या है हेड टैग के अंदर लिखेंगे। जैसे स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट क्या है यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग हेड टैग के अंदर अपन लिखेंगे, या कोई अदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं, वो भी अपन हेड टैग के अंदर लिखेंगे। क्योंकि ये डेटा क्या होता है वेब पेज पर शो नहीं होता है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि यदि आप अपन इसको यूज नहीं करते हैं, जैसे यहाँ से इसको क्या है रिमूव कर दें, तो सिंपल सा सिंटेक्स बनाना है HTML का, तो उसके लिए क्या होता है, आप यहाँ पे HTML लिखो, टैग, HTML टैग आ गया। देन HTML के बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हेड टैग। हेड टैग, और हेड टैग के अंदर यहाँ पे क्या होता है, टाइटल होता है। ये टाइटल आ गया। टाइटल में अपन दे देते हैं जैसे जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट सीरीज 2। अब ये टाइटल हो गया, हेड हो गया। अब हेड के बाद यहाँ पे क्या आता है, बॉडी आता है। तो बॉडी टैग, क्योंकि जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो कहाँ पे लिखेंगे, बॉडी टैग पे। अब इसे यदि हम क्या करें, रन करवाएं, यहाँ पे गो लाइव पे आएंगे, या फिर जैसा कि लास्ट हमने बताया था कि आप क्या करो, या तो आप यहाँ पे फाइल पे जाओ, फाइल पे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में हमारा ये सेव है जावा स्क्रिप्ट। और ये फाइलें यहाँ पे क्या है, जो HTML फाइलें वो शो कर रही हैं, उसमें क्या है ब्राउजर का सिंबल आ रहा है। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे आओगे,
तो ओपन विथ का ऑप्शन आता है इसमें। फायरफॉक्स, जो भी ब्राउजर है, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या नोटपैड, विजुअल स्टूडियो, जिसमें आपको ओपन करना है। तो यदि आप नोटपैड या विजुअल स्टूडियो ओपन करते हो तो उसमें क्या है, कोड शो होगा। लेकिन हमें रन करवाना है तो उसके लिए क्या है, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट, इनका यूज करना पड़ेगा। तो यदि आप इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो वो ओपन हो जाएगा। यदि आप डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये क्या है, एक्सप्लोरर में ओपन होता है। तो इसमें जैसे देखें, ओपन से गूगल क्रोम, तो यहाँ पे क्या है, ये ब्लैंक शो कर रहा है। इसमें जो हमने टाइटल दिया था जावा स्क्रिप्ट 02, वो शो कर रही है। अब इसमें क्या आता है कि हम जैसे कोड पे आए, और कोड पे आने के बाद हम यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं, एच1 टैग। एच1 टैग के अंदर यहाँ पे हम राइट करते हैं, वेलकम टू वेबसाइट। एक क्या हेडिंग देते हैं, इसको कंट्रोल एस, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये हेडिंग शो हो जाती है। यदि आप क्या करते हो, फाइल से ओपन करते हो या ब्राउजर पे जाके, यहाँ पे क्या करो, ब्राउजर पे आप न्यू टैब पे आओ, यहाँ पे आप करोगे कंट्रोल ओ। जैसे कंट्रोल ओ करोगे तो फाइल ओपन करने का आ जाता है। इस पे भी आप जाके यहाँ पे क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे पीसीएस, देन जावा स्क्रिप्ट, और ये सीरीज 2 जो भी फाइल है सेलेक्ट करोगे, ये ओपन हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, बार बार आपको रीलोड करना पड़ता है। लेकिन यदि आप क्या करते हो, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो से गो लाइव सर्वर पे जाते हो, या फिर यहाँ पे क्या है, रन पे जाके यहाँ पे इसको रन करवाते हैं, रन विदाउट डिबगिंग, या स्टार डिबगिंग F5 या कंट्रोल F5 करोगे। तो इससे भी क्या होता है, यहाँ पे जैसे रन विदाउट करें तो इसमें आता है कि क्रोम में रन करवाना है या एज में रन करवाना है। क्रोम में करवाना है, क्रोम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है, ये क्रोम ब्राउजर ओपन होगा और इसमें ये फाइल रन हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि आप इसको ब्राउजर से, यहाँ पे क्या है, ब्राउजर पे रन करवा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और डायरेक्ट अपने कहाँ पे आएंगे, विजुअल स्टूडियो पे, और यहाँ पे आने के बाद हम करेंगे गो लाइव। तो इससे क्या होगा, हमें लाइव सर्वर मिलेगा। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक अपडेट होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो हो गया, हेडिंग हमने दिया। अब इसके बाद आता है जावा स्क्रिप्ट पे आते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट हम कहाँ पे लिखेंगे, हेड टैग के अंदर। टाइटल के बाद यहाँ पे एक टैग लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग। तो ये क्या है, स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें क्या करना है, जो भी जेएस की कोडिंग है वो राइट करना है। और इसमें हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। और फंक्शन जैसे यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है तो फंक्शन स्पेस, जो भी फंक्शन होगा, जैसे हम यहाँ पे एक प्रिंट नाम से फंक्शन देते हैं, प्रिंट, प्रिंट नाम से फंक्शन बनाते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल के लिए यहाँ पे वैर डेटा टाइप लेते हैं, और वैर में कोई वेरिएबल नेम ए ले लेते हैं, AXYZ या कोई नेम है वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, ए इक्वल टू। अब इसमें क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू देना है। तो स्ट्रिंग वैल्यू को डबल कोट, सिंगल कोट, या अ, इसमें क्या है, बैक कोड जो होता है उसका आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, अपन स्ट्रिंग में डबल कोट के अंदर यहाँ पे हेलो लिखते हैं। तो यहाँ पे बैर क्या हुआ, डेटा टाइप ए हुआ यहाँ पे वेरिएबल, और यहाँ पे क्या है, हेलो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब इसको क्या है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए या तो आप कंसोल कर सकते हो, अलर्ट कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें शो करना है। तो इसको हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें ए को प्रिंट करेंगे। अब इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, एक बटन होनी चाहिए।
तो HTML के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन बटन का नाम देते हैं क्लिक हियर। ठीक है, क्लिक हियर नाम से एक बटन बनाते हैं। इसको रीलोड करें। तो यहाँ पे क्या, क्लिक हियर नाम से एक बटन है। अब बटन में क्या करना है, हमें इवेंट परफॉर्म करना है कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये मैसेज क्या हो, शो होना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं बटन के अंदर। यहाँ पे एक इवेंट लगाएंगे ऑन क्लिक। ये क्या है, ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं। अब ऑन क्लिक इवेंट पे क्या, फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन क्या है अपना, प्रिंट। ये प्रिंट के अलावा जो भी आपको मैसेज यहाँ पे क्या फंक्शन का नेम देना है वो आप दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट इस पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज शो होना चाहिए। देखते हैं, ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पे क्या क्लिक करते हैं तो ये हेलो नाम का जो मैसेज है वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, एक नया ब्राउजर ओपन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करते हैं। और इसमें हम एक यहाँ पे जो पैराग्राफ टैग है उसका यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, पैराग्राफ या कोई अदर टैग है वो आप यूज कर सकते हो। तो हम पैराग्राफ टैग लेते हैं। पैराग्राफ टैग ब्लैंक रखेंगे और इसमें एक आईडी देते हैं। आईडी, मान लो डेमो नाम से एक आईडी बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, बटन पे जब क्लिक करें, इसको यहाँ पे रखें क्लिक हियर। और ऑन क्लिक फंक्शन, कुछ ऐसा बनाते हैं। और इसमें क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन की जगह हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे राइट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि हमें वैल्यू क्या देना है, पैराग्राफ टैग के अंदर देना है। तो इसमें हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये लिखना है। अब आईडी किसकी आईडी चाहिए यहाँ पे, तो जहाँ पे आपको आउटपुट शो करना है, तो आउटपुट हमें इस पैराग्राफ टैग के अंदर शो करना है। तो इसकी आईडी क्या है, डेमो। तो हमें यहाँ पे क्या है, क्योंकि बाहर डबल कोड क्या आप बाहर यूज कर रहे हो, तो अंदर आपको क्या करना है, सिंगल कोड यूज करना है। यदि आप बाहर सिंगल कोड यूज करते हैं तो आपको अंदर क्या करना पड़ेगा, डबल कोड, तभी ये क्या है, वर्क करेगा। अब इसमें सिंगल कोड के अंदर अपन यहाँ पे लिखते हैं डेमो डॉट। अब डॉट क्या करना है, उसके अंदर पैराग्राफ टैग के अंदर तो इनर HTML, उसमें वैल्यू कौन सी शो करना है, जो प्रिंट फंक्शन से आती है। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन, ये क्या, जो प्रिंट फंक्शन से वैल्यू आती है वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। अब इसको हम यहाँ पे रिमूव करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को। और यहाँ पे हम राइट करेंगे कंसोल डॉट लॉग। और इसके अंदर कॉल करेंगे वेरिएबल को। ये हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये क्या, कंसोल डॉट लॉग ये शो होगा। रीलोड करें इसको। अब यहाँ पे क्या है, जैसे इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक हियर पे, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई डिफाइन गेट एलिमेंट बाई आईडी। अच्छा, प्रिंट फंक्शन को क्या है, आपको कोड के अंदर लिखना है, तो इसको अपन सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं। अब इसको सिंगल कोड के अंदर लिखने के बाद क्लिक करते हैं, तो अभी क्या आ रहा है, प्रिंट फंक्शन सेम कॉल हो रहा है। गेट डेमो कोड के अंदर लिखेंगे तो सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या करें, प्रिंट फंक्शन है तो प्रिंट फंक्शन को क्या कॉल करना है, तो इसमें अपन क्या जब इनर HTML का यूज करते हैं तो ये करता क्या है,
जो वेरिएबल में वैल्यू होती है उसको इसमें क्या करता है, किसी टैग के अंदर सेट करता है। लेकिन ये वेरिएबल, ये क्या है, एक वेरिएबल नहीं, ये क्या फंक्शन है। इसको कॉल करने के लिए नॉर्मली जैसे अपन कॉल करते हैं, यहाँ पे क्या है, इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट फंक्शन जो है इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑन क्लिक में प्रिंट फंक्शन ही रखेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने में क्या है, ये डेटा अभी शो नहीं हो रहा है, तो आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, यहाँ पे आता है कंसोल। तो कंसोल पे आओगे तो ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो ये हेलो मैसेज यहाँ पे क्या है, प्रिंट होता है। ये कंसोल पे शो हो रहा है। तो कंसोल पे हम नहीं करना, हम इसको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसके अंदर हम ये जो वेरिएबल है इसको शो करेंगे। तो कंसोल के यहाँ से क्लोज करते हैं। अब इस पे क्लिक करेंगे तो हेलो मैसेज शो कर रहा है। तो ये सिंपल सा है कि आपको क्या करना है। पहला तो फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कैसे बनाते हैं फंक्शन, फिर इसके बाद फंक्शन का नेम और ये ब्रैकेट, और इसके बाद ये क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको जो भी यहाँ पे लॉजिक परफॉर्म करना है वो आप यहाँ पे रखोगे। जैसे हम एक वेरिएबल दिए उसको प्रिंट किए, कोई आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है वो आप कर सकते हो। इसके इसको कहाँ पे रखना है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। और स्क्रिप्ट टैग कहाँ पे रहेगा, हेड टैग के अंदर। देन आएंगे बॉडी टैग पे, तो बॉडी टैग पे क्या है, एचटीएमएल कोड। तो एचटीएमएल कोड लिखना है, तो पहला तो अपन ने H1 एक हेडिंग दी है, वो हेडिंग यहाँ पे शो होती है। इसको रिफ्रेश करें तो ये हेडिंग एक यहाँ पे शो हो रही है। दूसरा हमने इसको पैराग्राफ टैग बनाया, इसकी यहाँ पे अब जरूरत नहीं है, इसको रिमूव करते हैं। इसके बाद हमने बटन को कॉल किया है, तो बटन में क्या किया, ऑन क्लिक फंक्शन कॉल किया है प्रिंट फंक्शन नाम से। और इस पे एक क्लिक हियर, यहाँ पे जो मैसेज शो कर रहा है ये हमने दिया है। तो इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, जब बटन के अंदर क्या ज्यादा मैटर लिखना होता है तो उसके लिए कुछ आप ऐसा डिजाइन कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए। लेकिन ये सिंपल सा एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन इसको सिंगल लाइन पे ही लिखते हैं। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सिंगल लाइन पे ही राइट करेंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा, बटन ऑन क्लिक फंक्शन, फिर क्लिक हियर जो मैसेज शो कर रहा है, और इसके बाद क्लोज करेंगे। ये हुआ कि कोई भी मैसेज शो करना है बटन पे क्लिक करके, तो आप यहाँ पे क्लिक करके शो कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे क्या करना है, ओ बैर लेट में डिफरेंस देखना है। बैर और लेट में डिफरेंस देखना है, तो वो कैसे दिखेगा। उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, अपन आते कोडिंग पे, और दोनों में डिफरेंस देखना है तो फंक्शन के अंदर आएंगे। पहले तो हमने पैर में ए वेरिएबल डिफाइन किया। इसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन। इफ में लगाते हैं यदि ए इक्वल टू जो मैसेज है, मान लो क्या दिया हमने, हेलो। ए इक्वल टू क्या है, हेलो है। तो यहाँ पे अंदर आएंगे इसके, और यहाँ पे एक वेरिएबल और क्रिएट करेंगे, बैर बी। बी क्रिएट करेंगे इक्वल टू, मान लो नेम दे देते हैं, नेम दिए मान लो देव। एक वेरिएबल क्रिएट किए, और यहाँ पे अपन दोनों को कॉल करेंगे। तो कॉल कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसके अंदर हमें क्या करना है, ए को कॉल करना है, प्लस कॉन्क्रीट साइन स्पेस के लिए, और फिर हमें कॉल करना है बी को। ए बी हम दोनों को इस पे कॉल करेंगे। और इसके बाहर आएंगे तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी हमें ए और बी को कॉल करना है। तो यहाँ पे कॉन्क्रीटेशन साइन स्पेस, और इसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे फिर बी को। ये ए और बी दोनों को प्रिंट कर रहे हैं। तो एक तो हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को हमने टॉप पे ए वेरिएबल को हमने टॉप पे डिफाइन किया, और इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक के अंदर, ये क्या है, ब्लॉक सिंबल है। तो ब्लॉक के अंदर हम क्या है, इसको कॉल कर रहे हैं ए को, और बी को हमने क्या है, इसको इनर में डिफाइन किया है। और सेकेंड में हमने क्या किया है,
ए और बी को कॉल कर रहे हैं ब्लॉक के बाहर। यहाँ पे क्या है, ब्लॉक है, इसके बाहर हम क्या कर रहे हैं, ए और बी को कॉल कर रहे हैं। तो ए तो बाहर है ब्लॉक के, ये तो एक्सेस हो जाएगा। लेकिन बी आपका कहाँ पे है, ब्लॉक के अंदर है। तो यहाँ पे क्या है, जब बायर आप यूज करते हो, ये क्या है, बायर डेटा टाइप आप यूज करते हो, तो इसमें क्या होता है, ए और बी की वैल्यू आप कहीं पे भी रखो, ब्लॉक के अंदर रखो या ब्लॉक के बाहर, वो यहाँ पे आउटपुट में शो करता है। जैसे इसको रन कराएं, तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट में हेलो देव, तो ये पहला क्या है, जो इनर में कॉल हो रहा है। ए और बी क्या है, इनर में कॉल हो रहा है, तो इसमें ये क्या है, दोनों मैसेज आ रहे हैं। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में भी ए बी को कॉल किया है, तो ये क्या है, दो बार आपका यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो आप क्या बाय डेटा टाइप का यूज करते हैं, तो ब्लॉक स्कोप क्या है, ये नॉन ब्लॉक स्कोप होता है, इसलिए आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जैसे हम इसको लेट करते हैं, यहाँ पे क्या करें, इसको लेट कर दें, अब इसको क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो पहला वाला जो मैसेज है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ए बी, ये तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन सेकंड वाला प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है, ये बी जो है, ये बी यहाँ पे आउटपुट नहीं आता है। अब इसको ये चेक कैसे, क्योंकि ए बी दोनों नहीं शो कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे क्या है, कंसोल का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर करें कंसोल डॉट लॉग, इसका यूज करते हैं। अब इसके बाद आते हैं क्लिक हियर, तो ये पहला वाला शो कर रहा है। इंस्पेक्ट पे आएंगे, कंसोल पे, तो यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, बी इज नॉट डिफाइंड। रिफ्रेश करो, ये बटन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं कंसोल पे, क्लिक, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक मैसेज शो कर रहा है, बी इज नॉट डिफाइंड। तो बी इज नॉट डिफाइंड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्लॉक स्कोप के अंदर है। और लेट क्या होता है, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है, इसको आप क्या है, बाहर यूज नहीं कर सकते हो। ब्लॉक के बाहर क्या है, आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। यदि आप क्या है, यहाँ पे भी लेट करते हो, तो लेट करने पे ये एक्सेस हो जाएगा। आप इसको लेट करो, लेट किया हमने, और इसको भी हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, इसको भी कंसोल करें और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये पहला वाला जो है हेलो देव, ये तो प्रिंट हो गया इनर में, यहाँ पे हमने लेट यूज किया, तो ये क्या इनर में यूज हो गया, क्योंकि ब्लॉक के बाहर की वैल्यू का अंदर एक्सेस कर लेता है, लेकिन अंदर की वैल्यू को ये क्या करता है, बाहर एक्सेस नहीं होने देता है। इसलिए यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, बी इज नॉट डिफाइंड। ऐसा कॉन्स्ट में भी होता है, लेट की जगह आप कॉन्स्ट यूज करो। यदि आप कॉन्स्ट डेटा टाइप यूज करते हो और इस पे भी आप क्लिक करो, तो यहाँ पे भी सेम आता है, बी इज नॉट डिफाइंड। तो लेट और बैर क्या होता है, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होते हैं जिन्हें आप ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। ब्लॉक का मतलब यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट के अंदर आपने डिफाइन किया है। यहाँ पे क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर आपने क्या किया है, लेट को या कॉन्स्ट को आपने डिफाइन किया है। तो इसे आप क्या है, ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन यहीं पे आप क्या करते हो, यदि बैर का यूज करते हो, बाय डेटा टाइप का, तो इसमें जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, तो उसे आप क्या बाहर एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्या होता है, तीनों में डिफरेंस होता है। इसके बाद इसमें एक और आता है कॉन्स्ट का। तो कॉन्स्ट का पर्पस क्या होता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू जैसे है, कांस्टेंट वैल्यू मान के चलो, तो रिमूव करें, वो कांस्टेंट वैल्यू जैसे पाई की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे मान के चलो एक कॉन्स्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बैर पे देते हैं, बैर में एज की जगह अपन पाई लिखते हैं, और पाई में अपन यहाँ पे वैल्यू देते हैं 3.14, यही होती है पाई की वैल्यू। अब इसको यहाँ पे क्या है, सेम, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं।
अब यह कंसोल की जगह हम यहाँ पे यूज कंसोल ही यूज करते हैं, चलो। और कंसोल में अपन क्या है, पाई को प्रिंट करेंगे। पाई प्रिंट है तो अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं इस पे, बटन है इस पे क्लिक करें तो ये क्या है, 3.14 ये शो कर रही है। आप यदि यहाँ पे एक काम करो, इस पाई को लो, इक्वल टू इसकी वैल्यू अपन करते हैं 52.5। 52.5 करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये जो लास्ट में अपन ने वैल्यू डिफाइन किया है पाई की, वो वैल्यू यहाँ पे शो कर रही है। यानी ये क्या है, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। लेकिन ये यदि आप बैर में यूज कर रहे हैं तो वो वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे चेंज हो जाती है। ऐसे ही आप लेट का यूज करो, अगर बैर की जगह हम क्या करें, लेट का यूज करें, क्लिक करते हैं तो लेट में भी देख रहे हो वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसको क्या है, जो भी वैल्यू वेरिएबल है इसको आप रीडिक्लेयर कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, इसको रीडिक्लेयर नहीं करना है, पाई की वैल्यू हमें कांस्टेंट रखना है। तो उसके लिए कॉन्स्ट का यूज होता है। कॉन्स्ट डेटा टाइप हमने लिया। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं बटन पे, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ये क्या एरर आ रहा है, क्योंकि कांस्ट में क्या होता है, कांस्ट आपको तभी वेरिएबल डिफाइन करना है जब उसकी वैल्यू आपको चेंज नहीं करना है। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपको चेंज नहीं करना है उसे आप क्या है, कांस्टेंट कांस्ट ले सकते हो, कांस्ट डेटा टाइप वहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करना है या चेंज होती है किसी कंडीशन में, तो उसमें क्या करना है, आपको बैर या लेट का यूज करना है। उसमें भी हमने डिफरेंस देखा कि बैर यदि आप क्या ब्लॉक के बाहर उसे एक्सेस करना है तो उसे अब आप क्या करोगे, बैर डेटा टाइप यूज करोगे। लेकिन जब आपको क्या करना है, ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं करना है, तो उसके लिए आप लेट डेटा टाइप है उसका आप यूज कर सकते हो। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है कि फर्स्ट क्या होता है कि बैर ब्लॉक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बैर होता है ये नॉट ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, और ब्लॉक स्कोप डेटा टाइप। जबकि क्या होता है, यहीं पे अगर यदि लेट या कॉन्स्ट का यूज करते हो तो ये क्या है, ब्लॉक स्कोप डेटा टाइप। पहले तो ये डिफरेंस हुआ। दूसरा क्या होता है कि कॉन्स्ट क्या है, यहाँ पे जो कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्ट में क्या है, नो रिडिक्लेयर डिक्लेयर वेरिएबल। कॉन्स्ट में क्या है, आप वेरिएबल को क्या रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, जबकि बैर में या लेट में आप रीडिक्लेयर कर सकते हो। ये डिफरेंस होता है इन तीनों डेटा टाइप्स में। और यहाँ पे यदि आप डेटा टाइप्स नहीं भी यूज करते हो, जैसे हम यहाँ पे क्या करें, कॉन्स्ट के रिमूव कर दें, कोई डेटा टाइप नहीं लेते, सिर्फ वेरिएबल है, और सिर्फ वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम क्लिक करें बटन पे तो ये जो वैल्यू है वो शो कर रही है। यानी डिफॉल्ट पे ये क्या वर्क करता है जावा स्क्रिप्ट में। यदि आप क्या इसी को अदर लैंग्वेज में यूज करो, जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, तो उसमें क्या है, वेरिएबल को यहाँ पे और डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन ये जावा स्क्रिप्ट में क्या है, बिना वेरिएबल को आपके डेटा टाइप डिफाइन किए इसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, यदि आपको कोई वैल्यू कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए आप क्या कांस्टेंट वेरिएबल का डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक वो क्या है, बायर डेटा टाइप लेता है। अब यदि इसका पी आई टाइप चेक करें इसका, तो यहाँ पे क्या है, एक टाइप ऑफ चलता है, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ किसका टाइप, पीआई का। पीआई का हमें टाइप देखना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो इसको अपन यहाँ पे रन करते हैं। तो 3.14 ये इसका डेटा यहाँ पे क्या है, नंबर टाइप है। लेकिन यदि इसको आप क्या करते हो यहाँ पे,
इसको डबल कोट के अंदर लिखो या सिंगल कोट के अंदर। अब इसको आप यहाँ पे रन करो, तो ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप शो कर रहा है। तो यानी ये क्या है, वेरिएबल जो है ऑटोमेटिक क्या है, नंबर या स्ट्रिंग क्या है, आपके डिक्लेरेशन के ऊपर डिफाइन करते हैं। यदि आप नॉर्मल नंबर डिफाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे नंबर में लेता है। यदि आप क्या कोड के अंदर लिखते हैं तो वो क्या स्ट्रिंग में लेता है। यदि मान लो यहाँ पे कोई नाम लिखा आपने, एक नाम लिखा, अब इसको यदि हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये क्या आ रहा है, अमन इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि ये है क्या, स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन इसको क्या डिफाइन नहीं किया है, तो इसलिए ये मैसेज आ रहा है अमन इज नॉट डिफाइंड। इसके बाद हमने यहाँ पे एक कैलकुलेशन के लिए देखा था कि कैलकुलेशन में क्या होता है। वो कैलकुलेशन में हम क्या, यहाँ पे यदि कोई वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लो लेट वैर, कोई भी ले सकते हो। तो अपन यहाँ पे वैर लेते हैं, ये भी अपन पहले देख चुके हैं, मान लो 25 है, और वैर वाई इक्वल टू 12 है। और एक वैल्यू लेते हैं अपन जेड, और वैर जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हुआ। और यहाँ पे हम प्रिंट किसको करेंगे, जेड को, जेड देंगे आउटपुट में। अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं बटन पे तो क्या आ रहा है, 37 आ रहा है। अब इसको आपको, ये तो एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ, क्लिक करो तो ये क्या आएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। डिवाइड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, डिवाइड सिंबल, क्लिक करो, 2.08 इसकी जो वैल्यू वो शो कर रही है। और माइनस करना है तो यहाँ पे क्या है, माइनस करो। तो ये क्या है, जो भी कैलकुलेशन है वो आप नॉर्मली ऐसे कर सकते हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होता है, जैसे बाकी लैंग्वेज में होता है। तो उसके लिए क्या है, जैसे यहाँ पे वैल्यू है, ये क्या है, एक्स यहाँ पे क्या वैल्यू है, और अपन यहाँ पे एक्स को करते हैं। अभी क्या है, यदि आप एक्स देते हो, मान लो वायर में एक लेते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। तो पहला तो अपन एक्स को प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे, ये क्या एक्स की वैल्यू आएगी, इस पे क्लिक करो यहाँ पे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 26 आ रही है, क्योंकि प्लस प्लस ये ले रहा है, एक्स प्लस प्लस किया तो आपका 26 शो करेगा। इसको आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप यदि इसी मैसेज को पहले कॉल करते हो, कंट्रोल बी, तो यहाँ पे क्या पहले एक्स को कॉल करते हैं। तो पहले वाले में क्या है, 25, जैसे इंक्रीमेंट किया एक्स प्लस प्लस तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 26 हो गई, लेकिन 1 प्लस हो जाते हैं। यदि यहाँ पे क्या करो, माइनस माइनस करो, अब इस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे क्या है, 25 थी पहले, और देन क्या हो गई 24। तो इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काम करते हैं। अब इसमें आता है, यदि हमें क्या करना है, पावर निकालना है, तो पावर कैसे निकालेंगे, तो रिमूव करें। अब यहाँ पे एक्स का मान लो ये 5 है, 5 का स्क्वायर निकालना है, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक मेथड होता है, क्या होता है, मैथ डॉट टी ओ डब्ल्यू। मेथड क्या होता है, मैथ डॉट टी डब्ल्यू, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है एक्स को। अब एक्स को क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो कॉमा के अंदर स्क्वायर के लिए 2 लिखेंगे, क्यूब करना होगा 3 लिखेंगे, या 3 से ज्यादा करना है तो आपका 4 5 6। तो अपन क्या करेंगे, एक्स कॉमा 2 लिखेंगे, तो एक्स में क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 2, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। क्लिक करते हैं, 25 आता है। यदि यहाँ पे क्या करना है, आपको क्यूब निकालना है 3, क्लिक करो, 125। अब इसमें क्या आप 30 भी कर सकते हो,
कितने का भी आप पावर निकालना चाहो, क्लिक करो, उसका पावर यहाँ पे शो हो जाएगा। कोई भी वैल्यू है यहाँ पे 20 की जगह मान लो 35 लिखा हुआ है, 35 का निकालते हैं, ये भी आ गया। तो लार्ज हो गया, इसको अपन क्या है स्क्वायर ही रखते हैं, 35 का स्क्वायर। ये 35 का स्क्वायर यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरह से स्क्वायर क्यूब निकालना है तो मैथ डॉट पीओबी का पावर का यूज करके यहाँ पे क्या है इसका स्क्वायर या क्यूब निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग को नंबर्स को आपको एक साथ प्रिंट करना है। तो वो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग है। अब इसमें एक्स से हमको कोई मतलब नहीं यहाँ पे अभी। कंसोल डॉट लॉग में हमारे पास एक वैल्यू है, मान लो ये 15 है, प्लस करते हैं अपन 14 प्लस, हमें यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू देना है डबल कोट के अंदर, और मान लो यहाँ पे लिखते हैं COM, कंप्यूटर लिखते हैं। अब इसको यदि आप क्लिक करो तो ये क्या है 29 COM, यानी 15 और 14 का क्या आ रहा है, तो टोटल आ रहा है। इसके बाद ये जो स्ट्रिंग वैल्यू वो शो कर रही है। लेकिन यदि आप यही करो, ये 14 को आप यहाँ पे कट करो और इसको लास्ट में पेस्ट करो, अब बीच में क्या आ गई स्ट्रिंग वैल्यू आ गई, कॉन्केटनेशन साइन। और ये क्या है 15 कॉम, फिर इसके बाद पहले नंबर, फिर स्ट्रिंग, फिर इसके बाद नंबर। अब क्लिक करो तो इसमें क्या है स्ट्रिंग, नंबर, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग जैसा भी यहाँ पे दिया हुआ है वैसा ही आपका शो कर रहा है। तो इस तरह से क्या, यदि आप कंटिन्यू नंबर देते हो तो उसका एडिशन आता है। लेकिन यदि आप पहले नंबर फिर कैरेक्टर फिर स्ट्रिंग फिर आप नंबर देते हो तो उसके उस कंडीशन में क्या है कुछ ऐसा शो होता है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि यदि कोई साइंटिफिक वैल्यू है उसको आपको आउटपुट देना है तो वो भी आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो लेट एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 2 3, मान लो E 5 दिया है, ये दिया। अब इसको हमें एक्स को प्रिंट करना है, प्रिंट करें इसको। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रही, ये तो आपका क्या साइंटिफिक वैल्यू दी है 1 2 3 E 5, लेकिन यहाँ पे क्या उसका जो नंबर्स फॉर्मेट है उसमें शो कर रहा है। यहाँ पे जैसे इसका टाइप ऑफ, टाइप ऑफ किसका देखना है अपने को, एक्स का। एक्स का टाइप ऑफ देखना है, यहाँ पे अपन क्लिक करें तो ये क्या है 1 2 3 नंबर के फॉर्मेट में शो हो रहा है। तो साइंटिफिक वैल्यू को आपके यहाँ पे प्रिंट करते हो तो ये क्या करता है नंबर के फॉर्मेट में शो करता है। इसमें भी आपको एडिशन वगैरह या मल्टीप्ल, जैसे इसको क्या करें -1 to 5 कर दें, क्लिक करें तो ये माइनस करके उसकी वैल्यू शो कर रहे हैं। तो इसमें साइंटिफिक वैल्यू में भी एडिशन जो कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी आपको करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे देख लिया फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप में डिफरेंस देखा। अब हमें देखना क्या है ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करते हैं, या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के किसी प्रॉपर्टी को कॉल करना है वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कैसे करते हैं, यहाँ पे अपन आते हैं, इसको रिमूव करें। तो अभी क्या अपन फंक्शन के अंदर ही कॉल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए मान लो कोई यहाँ पे क्या है एम्प्लॉई है, तो कोई प्रोडक्ट ले सकते हो, जैसे मान लो कार है, कार का क्या, कार की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, कलर हो सकता है, उसकी प्राइस हो सकती है, ब्रांड हो सकता है। ऐसे अपन अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में क्या हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, रैम हो सकती है, रोम हो सकता है, और आपका हार्ड डिस्क हो सकता है, ग्राफिक्स है। ये सभी क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी होती हैं। अगर इसे किसी एम्प्लॉय की बात करो तो एम्प्लॉय का क्या होता है, एम्प्लॉय की आईडी होती है, नेम होता है, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, और भी डिफरेंट चीजें होती हैं जो वहाँ पे क्या है प्रॉपर्टी में आती हैं। तो स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सब्जेक्ट है, हाँ उसकी आईडी है, तो वो सभी चीजें आ जाती हैं। तो इस तरह से क्या होती है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को अपन क्या है कॉल करते हैं। तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या है ऑब्जेक्ट
यहाँ पे अपन जैसे लेते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट डेटा टाइप में एक मान के चलो कोई एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने एम्प्लॉई नाम से, इक्वल टू, इसमें आपको देना है करली ब्रेसेस। अब एम्प्लॉय की यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। सबसे पहले तो होता है एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला होता है एम्प्लॉय आईडी, तो अपन यहाँ पे EMP आईडी, एम्प्लॉय आईडी कॉलन साइन क्या होता है, जैसे मान लो 101 देते हैं। नंबर है तो आप यहाँ पे क्या करना है, 101। अच्छा, सेमी कॉलन नहीं लगाना है क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कई सारे लिखते हैं, तो कॉमा लगाते हैं यहाँ पे। वन एम्प्लॉय आईडी 101 कॉमा। देन यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग मान लो यहाँ पे क्या है, अजय नाम। इसके बाद यहाँ पे कॉमा। देन आता है लास्ट नेम। लास्ट नेम अपन यहाँ पे देते हैं, और इसके बाद कॉमा। ये एम्प्लॉय आईडी हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। और इसके बाद क्या हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। एड्रेस, तो एड्रेस दे दो जैसे। और एड्रेस के बाद यहाँ पे अपने को कॉन्टेक्ट नंबर देना है। कॉन्टेक्ट नंबर नंबर में होता है तो ऐसा दे सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एम्प्लॉय नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी दी है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब इसको प्रिंट करना है। आपको यहाँ पे बाहर आओगे इसके, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग होगा। अब इसमें प्रिंट क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, EMP एम्प्लॉय जो ऑब्जेक्ट है इसको कॉल करेंगे। अब इसको देखते हैं यहाँ पे प्रिंट करके कंसोल पे क्लिक करें, तो ये कंसोल पे यहाँ पे क्या आ रहा है, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एम्प्लॉय आईडी, ये शो कर रहा है इसका डेटा, और डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसकी पर्टिकुलर किसी प्रॉपर्टी को प्रिंट करना है। जैसे हमें क्या है, सिर्फ इसका एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट, डॉट क्या करेंगे यहाँ पे, आईडी करते, EMP आईडी, EMP आईडी करते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, तो ये क्या, उसकी आईडी शो कर रही है। तो पर्टिकुलर क्या है, यदि आप पूरे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या करना है, पूरे ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, तो ऑब्जेक्ट के लिए आप उसका ऑब्जेक्ट का नेम जो प्रिंट करा सकते हो, तो उसमें जितना भी प्रॉपर्टी होगा वो सभी शो हो जाएगा। लेकिन आपको क्या है, पर्टिकुलर कोई प्रॉपर्टी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेम डॉट देन प्रॉपर्टी का नेम दोगे, तो उसमें क्या होगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी। तो जैसे एम्प्लॉय आईडी हमने किया, और प्लस यहाँ पे क्या करें, एक स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं नेम, प्लस यहाँ पे अपन करते हैं एम्प्लॉय डॉट, एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम प्लस करेंगे यहाँ पे स्पेस, इसके बाद प्लस हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम, एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम, तो इसको डबल कोड के अंदर लिखते हैं, फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ से है, तो उसका अपन देते हैं एम्प्लॉय डॉट एड्रेस, ये होगा। ये हमने दे दिया यहाँ पे, इसको यहाँ पे इसके नीचे भी कर सकते हो। हमने दिया एम्प्लॉय आईडी, पहले प्रिंट करेंगे, फिर एक बार नाम, नाम से यहाँ पे नेम से क्या आएगा, एक नेम वेरिएबल आएगा, यहाँ पे नेम डेटा आएगा। इसके बाद एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, फिर सेकेंड नेम, फ्रॉम कहाँ से है वो शो करेगा। क्लिक करते हैं, तो 101 नेम अजय, और अजय सिंह फ्रॉम रीवा, कुछ ऐसा शो कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हो।
अगर यहाँ पे आप अगर ऑब्जेक्ट चेंज करें, आपको क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह हम क्या करते हैं, कार ले लेते हैं। कोई कार ऑब्जेक्ट है, और कार की प्रॉपर्टी में मान लो यहाँ पे आता है सीरियल नंबर, या सीरीज ले सकते हो, सीरीज हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आता है ब्रांड। ब्रांड में जैसे अपन इसको कर देते हैं BMW। इसके बाद यहाँ पे आता है कलर। कलर लेके चलो, ग्रे में डाल देते हैं। इसको भी क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसको कोड के अंदर। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे ये जो कार की जो प्रॉपर्टी है आप राइट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, कार की प्रॉपर्टी प्रिंट करना है, तो आपको क्या है, एम्प्लॉई को यहाँ से रिमूव करो, यहाँ पे राइट करना है कार। कार की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें क्या आ गया, जैसे सीरीज है, ब्रांड और कलर, ये शो हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को यहाँ पे किसी की ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं। उसको कॉल करने के लिए आपको क्या करना है, डॉट देना है। डॉट के बाद जो भी प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पे राइट करोगे। जैसे सीरीज है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी जो सीरीज है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये था ऑब्जेक्ट की कॉलिंग, कि ऑब्जेक्ट कैसे कॉल करते हैं या क्रिएट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि फंक्शन में हमें क्या है, कोई वेरिएबल देना है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे जैसे नहीं, एक काम यहाँ पे काम करते हैं। हमें क्या करना है, जैसे डेट शो करना है, इसको क्लोज करें। तो मान लो कोई वेबसाइट हम क्रिएट करते हैं, और उसमें हमें क्या करना है, डेट शो करना है, डेट टाइम शो करना है। वो कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन पे आते हैं। और यहाँ पे क्या है, जैसे प्रिंट फंक्शन बना है वैसे डेट फंक्शन होता है। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर यहाँ पे राइट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। पे क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसके अंदर एक डेट फंक्शन होता है, यहाँ पे क्या है, डेट फंक्शन होता है, इसको कॉल करेंगे। और ये कब से हो, जब अपन क्या करें, यहाँ पे बटन पे क्लिक करें। तो आते हैं वेबसाइट पे, जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो डे शो कर रहा है, मंथ, डेट, ईयर, टाइम, इसका टाइम का फॉर्मेट है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो शो कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, कोई भी डेट टाइम आपको शो करना है तो डेट फंक्शन को आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। उससे क्या है, आप अपनी कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, या वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या है, डेट टाइम शो करें। अब इसके बाद यहाँ पे आता है स्ट्रिंग को लिखने के लिए। तो उसको क्या है, आप सिंगल कोड, डबल कोड लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन आए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को कितने टाइप्स, तो इसमें क्या होता है, जैसे अपन आए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको यहाँ से रिमूव करें। अब कोई भी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को राइट करना वो कैसे करेंगे, सबसे पहला होता है, एक आप डेटा टाइप लो। डेटा टाइप में अपन लेते हैं जैसे नेम। कोई भी नेम हमको क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है। तो स्ट्रिंग को लिखने का पहले आप सिंगल कोड यूज कर सकते हो। नेम जैसे मान लो यहाँ पे दें, अमन देते हैं, आप इसको सिंगल कोड के अंदर भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि आप क्या करो, इसको यहीं पे पेस्ट करो, इसको आप डबल कोड के अंदर लिख सकते हो।
कुछ ऐसे। और तीसरा तरीका होता है यहाँ पे हर टाइप से, वो क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे वन एस्केप बटन के नीचे जो सिंबल होता है उसका आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे सेम दिया अमन, तो ये स्ट्रिंग को आप क्या है, इस तरह से लिख सकते हो। अब इसको अपन को प्रिंट करना है तो इसको अपन देते हैं नेम 1, 2 और 3। ठीक है, इन तीनों को हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। पहला प्रिंट करेंगे इसको नेम 1 को, नेम 1 प्लस स्पेस प्लस नेम 2, फिर आपको स्पेस देना है और फिर हमें यहाँ पे प्रिंट करना है नेम 3। ये तीनों नेम हो गए। अब हमने तीनों को लिखा कैसे, एक को सिंगल कोड में लिखा है, एक को डबल कोड में, एक को बैकटिक में लिखा है। अब इसको आप क्लिक करो बटन को, तो आप देख सकते हो ये तीनों जो स्ट्रिंग वैल्यू वो शो कर रही है। तीनों नेम यहाँ पे क्या है, शो हो रहे हैं। तो इसको क्या, स्ट्रिंग को आप इन 3 टाइप से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि यदि कोई स्ट्रिंग वैल्यू है या कोई फ्लॉट वैल्यू है, पॉइंट में है, उसे हमें क्या करना है, इंटीजर में या नंबर में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा, तो उसके लिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, कोई वैल्यू है, वैल्यू क्या है, x=, मान लो आपका 10 दिया है। ये 10 क्या होती है, इंटीजर वैल्यू है। लेकिन यहीं पे अगर दिया हुआ है 10.52, ये इससे लार्ज साइज है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपका कोई भी नंबर क्या है पॉइंट में दिया हुआ है, और हमें सिर्फ क्या करना है, उसके पॉइंट की पहले की वैल्यू, डेसिमल यहाँ पे क्या है, पॉइंट की पहले की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट करना होता है। ये या फिर आपका क्या होता है, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, जैसे अपन इनपुट देते हैं तो इनपुट क्या होता है, वो स्ट्रिंग में आता है। ये क्या है, जैसे स्ट्रिंग ये वैल्यू है, कुछ इस तरह से आता है। इसके यदि अपन डेटा टाइप यहाँ पे देखें, एक्स टाइप ऑफ एक्स, इसका यदि अपन टाइप देखें यहाँ पे, तो इसका टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। यानी अपन जब भी इनपुट लेते हैं यूजर से, तो वो वैल्यू भी क्या होता है, हमें स्ट्रिंग वैल्यू ही मिलता है। तो उसे भी हमें क्या करना है, नंबर में, इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, एक पार्सिंट मेथड होता है जिसका आप यूज कर सकते हो। जैसे ये वैल्यू है, इसे हमें क्या है, नंबर में कन्वर्ट करना है। तो अभी क्या हो रहा है, ये टाइप ऑफ एक्स आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पार्स इंट करते हैं, और इसको क्या है, एक्स की वैल्यू पार्सेंट किए। अब यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें अपन देते हैं टाइप ऑफ एक्स। और यहाँ पे अपन एक्स को प्रिंट भी करेंगे, एक्स को प्रिंट करेंगे। दोनों जगह क्या है, एक्स को प्रिंट करें। पहले क्या है, अपन नॉर्मल जो एक्स की वैल्यू उसको प्रिंट करेंगे, उसका टाइप देखेंगे। दूसरा हम उसे पार्सेंट में कन्वर्ट करेंगे, देन उसका यहाँ पे क्या है, आउटपुट देखेंगे। क्लिक करते हैं, तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, दोनों में वैल्यू क्या आ रही है, आपकी सेम आ रही है, 10.52, और स्ट्रिंग क्या फर्स्ट वैल्यू ही ले रहा है। तो यदि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसी के अंदर हम कॉल करें पार्सिंट, और इसमें जैसे देते हैं मान लो 10.52, ये दिए, क्लिक करते हैं,
तो यहाँ पे क्या है, 10 हमने दिया 10.52, इसको यहाँ से रिमूव करें। तो हमने क्या दिया यहाँ पे, 10.52 दिया है, लेकिन आउटपुट हमें क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये क्या है, इसमें इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आप इसको क्या करते हो, आप क्या स्ट्रिंग वैल्यू लेते हो, डबल कोड के अंदर है, सिंगल कोड के अंदर है। अब आप इसको क्लिक करो तो फिर भी आपको ये 10 ही मिलेगा इंटीजर में कन्वर्ट होके। यहाँ पे यदि आपका माइनस लगा है तो ये क्या है, -10.52, तो -10 आएगा इस पे। तो ये क्या है, जो फ्लॉट वैल्यू होती है या स्ट्रिंग वैल्यू होती है, उसे क्या करता है, नंबर में कन्वर्ट करता है। नंबर आपका 0, 1, 2 या माइनस में हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, पार्सिंट का यूज किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एरे। हमने ऑब्जेक्ट देखा, पार्सिंट का यूज देख लिया, स्ट्रिंग टाइप्स देखा, और इसको स्ट्रिंग को कितने टाइप से राइट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अभी आज आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है एरे। तो एरे को यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं। तो एरे क्या होता है, एरे में एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करें, लेट एक वेरिएबल लेट लेते हैं, और यहाँ पे मान लो नंबर, मार्क्स नाम से, मार्क्स नाम से क्या है, एक वेरिएबल बनाते हैं। और इसमें एरे डिफाइन, एरे के एलिमेंट, तो मार्क्स में मान लो फर्स्ट सब्जेक्ट के नाम मार्क्स देखते हैं, 50 हैं किसी के, 65 हैं, या 85, 45, ऐसे क्या है मार्क्स हैं। ये तो एरे, एरे कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है। ये लेट क्या होता है, डेटा टाइप, मार्क्स यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल। और यहाँ पे क्या है, कुछ आपको ब्रैकेट्स के अंदर उसके एलिमेंट्स राइट करना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे इसको आपको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, और इसमें प्रिंट किसको करेंगे, मार्क्स को, मार्क्स को यहाँ पे प्रिंट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1565 जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं वो एलिमेंट्स यहाँ पे आपको प्रिंट हो रहे हैं। अब पर्टिकुलर आपको कोई एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है एरे में। एरे में इंडेक्स नंबर कैसे होता है, जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3। तो हम जैसे यहाँ पे क्या करें, ब्रैकेट्स के अंदर हमें जीरो इंडेक्स नंबर की वैल्यू चाहिए, जीरो में क्या है, 50 है। तो ये पूरा एरे ना प्रिंट करके क्या करेगा, जो जीरो इंडेक्स नंबर पे वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। क्लिक करें यहाँ पे, तो जीरो इंडेक्स नंबर पे 50 है, इसको शो कर रहा है। हम इसको मान लो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 करते हैं, 0, 1, 2, 3, 45। क्लिक करें तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 45 आएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या एरे को प्रिंट किया जाता है। अब ये क्या होगा, नंबर्स का एरे हो गया। मान लो कोई क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, या फ्रूट, जैसे अपन कार का लिए थे, तो कार की यहाँ पे मल्टीपल कार्स के नेम है, या जैसे यहाँ पे क्या है, फ्रूट्स के नेम है। तो वो सभी चीजें यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लेते हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स नेम है। आप फ्रूट्स नेम में यहाँ पे दे देते हैं, जैसे मान लो, और बनाना देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको रिमूव करें, एप्पल, ऑरेंज, और ग्रेप्स। स्ट्रिंग वैल्यू तो इसको कोड के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने क्या, कुछ स्ट्रिंग वैल्यू दे, फ्रूट्स के नेम दिए। अब इनको प्रिंट करना है, तो आपको मार्क्स की जगह यहाँ पे क्या करना है, फ्रूट्स का जो वेरिएबल है उसको कॉल करना है। या अपन क्या करेंगे, फ्रूट्स को यहाँ पे कॉल करेंगे, क्लिक करें बटन पे, ये जो फ्रूट्स के नेम है यहाँ पे शो कर रहे हैं। पर्टिकुलर चाहिए तो आप क्या करोगे, उसका इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर जैसे अपन यहाँ पे 2 देते हैं, तो 2 इंडेक्स नंबर पे यहाँ पे क्या है, ऑरेंज है, क्लिक करें तो यहाँ पे क्या है, ऑरेंज शो करते हैं। तो इस तरह से क्या है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, एरे है, इनको आप डिफाइन कर सकते हो, इनको कॉल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सीरीज में अपन देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं।